डीवीटी, बायरक और सभी हितधारकों ने सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी के सर्वोच्च पारा और एशिया प्रशांत में तीसरे स्थान पर है। बायरक के मूल मंत्र में है पारदर्शिता, आपसी सहयोग, उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता। जैसा कि हमने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री और विशिष्ट अतिथिगण फिलहाल इस एक्सपो में भाग ले रहे इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, विश्वविद्यालयों के कॉलेज इत्यादि के साथ लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री और विशिष्ट अतिथिगण मंच पर पधारेंगे। इससे पहले कि वो मंच पर आए, आपसे हम निवेदन करते हैं, आप कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर कर दें। हमें संकेत मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे विशिष्ट अतिथिगण कुछ ही क्षणों में मंच पर पधारने वाले हैं। उनके आने पर अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री मंच की ओर अग्रसर हैं। अपने स्थानों पर खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरक की ओर से बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत के उद्घाटन समारोह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे को पार्टनर्स हैं। ये 2 दिवसीय अनुष्ठान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया है। हमारा देश भारत परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 सबसे बड़ा बायो इवेंट है जो दुनिया को भारतीय बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अवसरों को प्रदर्शित करता है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही मंच पर उपस्थित हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव तथा अध्यक्ष भारत डॉक्टर राजेश गोखले से निवेदन है कि आप कृपया अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, scientists and academicians, CEOs and entrepreneurs of biotechnological industry, students and other dignitaries, ऑनलाइन के माध्यम में जुड़े यूनिवर्सिटी के अध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण, my dear colleagues from ministries and departments and friends from the media, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। बायरक की 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एवं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 में मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। Honorable Prime Minister, it is indeed an honor for us that you have taken time out of your hectic schedule to interact and provide confidence to young startup entrepreneurs and exhibitors. Aligning with the government mission, all of them want to make a socio-economic impact, besides, in fact, being the job creators in this nation. The Startup Expo is an opportunity to experience the growth and advances of Indian biotechnology innovation, and I urge all the attendees and speakers to participate to take maximum advantage of the confluence of ideas, innovations, and best practices showcased during the next 2 days. बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन का स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण, खाद्य पोषण और कृषि उत्पादकता एवं पशुपालन की चुनौतियों का समाधान
तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए बायोफ्यूल जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशन विकसित करने में सराहनीय योगदान देता रहा है। हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ट्रैकिंग, टेस्टिंग, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के सभी डोमेन्स में बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एंड एज वी मूव इनटू द अमृत काल, biotechnology is going to be the major player in finding solutions to people's problems, particularly since these technologies encompass circular and sustainable solutions, and that thereby fulfilling the dream of Atmanirbhar Bharat. अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो में आकर आपका प्रोत्साहन और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति देश के रिसर्च, इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में प्रेरणा स्रोत होगी। धन्यवाद। 10 वर्ष पहले अपनी स्थापना से लेकर आज तक बायरैक ने एक गौरवमयी सफर तय किया है, नई ऊंचाइयों को छुआ है और कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने बायरैक को हमेशा प्रोत्साहित किया है और अपना आशीर्वाद दिया है। आइए देखते हैं बायरैक पर तैयार की गई ये लघु फिल्म। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और संस्थानों के माध्यम से देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इनोवेशन इकोसिस्टम को प्राथमिकता दी है। भारत पूरी दुनिया के लिए इनोवेशन तथा बायो मैन्युफैक्चरिंग हब का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे में इंडस्ट्री आधारित रिसर्च को हमें अधिक प्रोत्साहन देगा। हर स्टेक होल्डर को उसके बीच में संवाद को हमें विकसित करना होगा। पिछले 10 वर्षों में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के अथक परिश्रम और सतत प्रयासों ने स्टार्टअप्स एवं एंटरप्रेन्योर्स के इकोसिस्टम को स्थापित किया है और इसे नर्चर करके शिखर तक पहुंचाया है। बायरैक के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कठिनाइयों को कम करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन सतत प्रयासों ने शुरुआती चरण में उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रयोगशाला में किए गए शोध के परिणाम रोगियों के इलाज के नए तरीके विकसित करने में सहायक हुए हैं तथा लोगों के जीवन पर गहरा एवं सकारात्मक प्रभाव डाला है। स्थापित किए गए बायो इंक्यूबेटर्स के नेटवर्क तथा बायोफार्मास्यूटिकल्स हेतु क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क ने देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में अतुलनीय भूमिका निभाई है। डीबीटी ने अपने संस्थानों और बायरैक के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। बायरैक ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाया है। वैक्सीन जैसे कि दुनिया का पहला एवं पूर्णतः स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सीय साधन, पीपीई किट और वेंटिलेटर जैसे कई उत्पादों को जन जन तक पहुंचाया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी द्वारा बायरैक ने विभिन्न परियोजनाओं के जरिए योगदान दिया है। बहुत ही कम समय में बायरैक ने देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला है। आगे आने वाले वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक समाधानों में एक विश्व नेता बनाने के लिए बायरैक लगन से प्रयास कर रहा है और सदैव करता रहेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि आप कृपया अपने विचार व्यक्त करते हुए सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सचिव डॉक्टर राजेश गोखले जी, भारत सरकार में माननीय मंत्रीगण, उच्च अधिकारीगण तथा इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स मित्र, सबसे पहले तो मुझे अपनी ओर से और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आपने अपने कीमती वक्त से कुछ समय निकालकर न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी की है। हमारे बीच में आपका रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय हिंदुस्तान में चल रही स्टार्टअप मूवमेंट का नाम आपके नाम से बहुत करीब से जुड़ा है। ये आप ही थे जिन्होंने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया और देखते ही देखते इस मुहिम ने गति पकड़ी। जहां 2014 में मात्र 300-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज वो संख्या बढ़कर के 70,000 तक पहुंच गई। यूनिकॉर्न 100 क्रॉस कर गए और इकोसिस्टम स्टार्टअप में भारत तीसरे दर्जे पर उभर करके आया। प्रधानमंत्री जी, शुरू में स्टार्टअप्स की दुनिया में एक माइंडसेट ये रहता कि अधिकतर स्टार्टअप सीमित है आईटी तक, कम्युनिकेशन तक, लेकिन आपके निरंतर प्रयास और जिस प्रकार का आपने एनेबलिंग मिलियो उपलब्ध करवाया, उसके नतीजे के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी जिसे मोर और लेस शोध का विषय माना जाता था, रिसर्च का विषय, उसमें आज युवा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसका प्रमाण इन आंकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि 2014 में सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी और ये 50 की संख्या आज बढ़कर के 5,300 हो गई है और उम्मीद है कि 2025 तक यही संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसी प्रकार बायो इनक्यूबेटर्स की संख्या सन 2014 में मात्र 6 थी, वो बढ़कर आज 76 हो चुकी है। जहां तक देश की बायो इकोनॉमी का संबंध है, इसकी वैल्यू 2014 में $10 बिलियन थी, आज ये 80 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। भारत का बायोटेक इकोसिस्टम विश्व के पैरामीटर्स पर 12वें नंबर पर माना जाता है और इंडिया पैसिफिक में तीसरे नंबर। कोविड के दौरान जिस प्रकार आपने निरंतर देशवासियों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कराया, उसका एक सुखद परिणाम यह हुआ कि आम मानस की भी बायोटेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ने लगी। ये बायोटेक्नोलॉजी का ही विभाग था जहां डीएनए वैक्सीन का ट्रायल हुआ और वर्तमान में इसी विभाग में नेजल वैक्सीन का भी ट्रायल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, भारत में स्टार्टअप्स की दृष्टि से 2 ऐसे सेक्टर थे जो शायद पर्याप्त तौर पर एक्सप्लोर नहीं थे। उनमें से एक था एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा डेयरी सेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में और विराग के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स और डेयरी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी मंत्रालय की दूसरी एजेंसी CSIR ने अरोमा मिशन लॉन्च किया था, जो आज देश भर में पर्पल रेवोल्यूशन अथवा पर्पल क्रांति के रूप में लोकप्रिय हुआ है। जिन ने इसकी तरफ रुचि की है, उन्हें आमदनी का एक अच्छा जरिया भी प्राप्त हुआ है। हम ये जानते हैं कि भारत का भविष्य स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए हमने नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप्स के लिए काम प्रारंभ किया है और वो रहेगा सस्टेनेबल स्टार्टअप्स। हमारा ये मानना है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए अनिवार्य है कि स्टार्टअप को लाइवलीहुड के साथ लिंकेज किया जाए और साथ ही साथ इंटेग्रेशन, सिनर्जिज्म, रिसर्च, स्टार्टअप और इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री मात्र पार्टनर्स के तौर पर काम ना करे बल्कि इक्वल स्टेक होल्डर बने। हमने इस दिशा में एक प्रयोग प्रारंभ करते हुए
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से और प्राइवेट पार्टनर की ओर से बराबर बराबर का निवेश रहेगा। प्रधानमंत्री जी, आपको जानकर के खुशी होगी कि डीसाइलोनाइजेशन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले 7-8 महीने में एक नया इनिशिएटिव लिया है। भारत सरकार में विज्ञान को के साथ संबंधित विभाग एवं मंत्रालयों की संख्या लगभग 7-8 है। प्रति मास उनकी एक सामूहिक बैठक की जाती है और आने वाले प्रोजेक्ट्स थीम बेस्ड बनाने का प्रयास है, ना कि डिपार्टमेंट अथवा मिनिस्ट्री बेस्ड। मुझे विश्वास है आज से 25 वर्ष के बाद अमृत काल से गुजर करके जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही स्टार्टअप्स गर्व से कह सकेंगे कि भारत को इस शिखर तक पहुंचाने में उनका भी योगदान रहा, that they were also the architects of Modi's New India। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भारत के बायोटेक शोकेस पोर्टल विकसित किया है, जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों और टेक्नोलॉजीज का संग्रह है। इस पोर्टल में 750 नवीन उत्पाद और टेक्नोलॉजीज हैं। ये स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरण और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचारों, आविष्कारों और प्रौद्योगिकी परिपक्वता के चरण का विवरण प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से बायरक का उद्देश्य है विभिन्न बायरक योजनाओं के माध्यम से समर्थित व्यावसायिक रूप से किफायती उत्पादों और टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन करना तथा प्रारंभिक चरण के उत्पादों और टेक्नोलॉजीज के लिए सही भागीदारों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करना। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया रिमोट बटन दबाकर बायोटेक शोकेस पोर्टल को लॉन्च करें। बायोटेक शोकेस पोर्टल लॉन्च करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए आशीर्वचन दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, बायोटेक सेक्टर से जुड़े सभी महानुभाव, देश विदेश से आए अतिथिगण, एक्सपर्ट्स, निवेशक, एसएमई और स्टार्टअप सहित इंडस्ट्री के सभी साथी, देवी और सज्जनों, देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में
भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की इस सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। यहां जो एग्जीबिशन लगी है, उसमें भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोडमैप बहुत बखूबी, सुंदरता पूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, तब बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। आज यहां जो थोड़ी देर पहले जो ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे 750 बायोटेक प्रोडक्ट लिस्टेड है। ये भारत की बायो इकोनॉमी के सामर्थ्य और उसके विस्तार को भी और उसकी विविधता को दिखाता है। साथियों, इस हॉल में बायोटेक सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर सेक्टर मौजूद है। हमारे साथ बड़ी संख्या में ऑनलाइन भी बायोटेक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। आने वाले 2 दिनों में आप इस एक्सपो में बायोटेक सेक्टर के सामने अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। बीते दशकों में हमने दुनिया में अपने डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रेपुटेशन को बढ़ते हुए देखा है। दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट का जो माहौल है, वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल के लिए होते हुए हम सब देख रहे हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है, भारत के बायोटेक सेक्टर पर विश्वास है। ये विश्वास क्यों है, इसकी वजह पर भी मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड।
ये पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथियों, बीते 8 साल में सरकार ने देश की इस ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने होलिस्टिक और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी लागू होता है। एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछ ही सेक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता। हमने इस सोच को बदल दिया है, इस अप्रोच को बदल दिया है। आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास, ये आज देश की जरूरत है। इसलिए हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है। सोच और अप्रोच में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है, वो देश को नतीजे भी दे रहा है। हमने अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया, तो सर्विस एक्सपोर्ट में $250 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। हमने गुड एक्सपोर्ट पर फोकस किया, तो $420 बिलियन के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बना दिया। इन सबके साथ ही हमारे प्रयास अन्य सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे हैं। इसलिए ही हम अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लागू करते हैं, तो ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इसके लिए भी इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। बायोटेक सेक्टर के विकास के लिए भी भारत आज जितने कदम उठा रहा है, वो अभूतपूर्व है। साथियों, सरकार के प्रयासों का आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भली भांति उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं। बीते 8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। इसमें भी 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स बायोटेक से जुड़े हैं। यानी भारत में हर 14वां स्टार्टअप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रहा है। इनमें भी 1100 से अधिक तो पिछले साल ही जुड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का कितना बड़ा टैलेंट तेजी से बायोटेक सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, बीते सालों में हमने अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी कदम उठाए हैं, उनका भी लाभ बायोटेक सेक्टर को मिला है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद हमारे बायोटेक स्टार्टअप में निवेश करने वालों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग
7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर्स थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। साथियों, हमारे युवाओं में ये नया जोश, ये नया उत्साह आने की एक और बड़ी वजह है। ये पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि देश में अब इनोवेशन का, R&D का एक आधुनिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें उपलब्ध हो रहा है। देश में पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सरकार ही सब कुछ जानती है। सरकार की अकेली सब कुछ कर लेगी, इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़कर अब देश सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत में आज अनेक नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं। बायरेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस हो, डिफेंस स्टार्टअप के लिए हाईटेक्स हो, सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो, युवाओं में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो, ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हो, सबसे प्रयास की भावना को बढ़ाते हुए नए संस्थानों के माध्यम से सरकार इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इसका देश को एक और बड़ा फायदा हो रहा है। रिसर्च और एकेडमिक, इससे देश को नए ब्रेक थ्रू मिलते हैं। जो रियल वर्ल्ड व्यू होता है, उसमें इंडस्ट्री सहायता करती है और सरकार जरूरी पॉलिसी एनवायरनमेंट और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। साथियों, हमने कोविड के पूरे कालखंड में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे कम समय में अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। आवश्यक मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंफ्रा से लेकर वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तब देश में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे। टेस्टिंग लैब नहीं है तो जांच कैसे होगी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? भारत को कब वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन लगाने में कितने साल लग जाएंगे? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने बार बार आए, लेकिन आज सबका प्रयास की ताकत से भारत ने सारी आशंकाओं का उत्तर दे दिया है। हम लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोज देशवासियों को लगा चुके हैं।
बायोटेक से लेकर तमाम दूसरे सेक्टर्स का तालमेल सरकार, इंडस्ट्री और एकेडमिया का तालमेल भारत को बड़े संकट से बाहर निकाल लाया है। साथियों, बायोटेक सेक्टर सबसे अधिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर में से एक है। बीते वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग के लिए जो अभियान चले, उन्होंने बायोटेक सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना दी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव और गरीब के लिए जिस प्रकार इलाज को सस्ता और सुलभ किया गया है, उससे हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। बायोफार्मा के लिए भी नए अवसर बने हैं। इन अवसरों को हम टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ आईडी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और व्यापक बना रहे हैं। आने वाले सालों में बायोटेक के लिए देश में बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस तैयार होने वाला है। साथियों, फार्मा के साथ ही एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर में भारत जो बड़े परिवर्तन ला रहा है, वो भी बायो सेक्टर के लिए नई उम्मीद जगा रही है। केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में आज बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। खेती और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए बायो फोर्टिफाइड सीड्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोफ्यूल के क्षेत्र में जो डिमांड बढ़ रही है, जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, वो बायोटेक से जुड़े एसएमईज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। हाल में ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर लिया। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी 2030 से 5 साल कम करके अब उसे 2025 कर लिया है। ये सारे प्रयास बायोटेक के क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर बनाएंगे, बायोटेक प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके बनाएंगे। सरकार ने अभी हाल में जो लाभार्थियों के सैचुरेशन, गरीब के 100% सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया है, वो भी बायोटेक सेक्टर को नई ताकत दे सकता है। यानी बायोटेक सेक्टर की ग्रोथ के लिए अवसर ही अवसर है। भारत की जेनरिक दवाओं, भारत की वैक्सीनेशन, जो ट्रस्ट दुनिया में बनाया है, जितने बड़े लेवल पर हम काम कर सकते हैं, वो बायोटेक सेक्टर के लिए एक और बड़ा एडवांटेज है। मुझे विश्वास है आने वाले 2 दिनों में आप बायोटेक सेक्टर से जुड़ी हर संभावना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बायोटेक ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। मेरा ये भी आग्रह है कि जब बायोटेक अपने 25 साल पूरे करेगा, तो बायोटेक सेक्टर किस ऊंचाई पर होगा, उसके लिए अपने लक्ष्यों और एक्शनेबल पॉइंट्स पर अभी से काम करना चाहिए। इस शानदार आयोजन के लिए देश की युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए और देश के कौशल को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके साथ ही हमारा उद्घाटन सत्र संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री और अपने विशिष्ट अतिथियों के हम अनुग्रहित हैं कि आपने अपनी व्यस्तताओं से हमारे लिए समय निकाला। आपसे निवेदन है थोड़ी देर और अपने स्थानों पर ही रहें। अपने नियमित समय पर हमारा अगला सत्र आरंभ होगा। इस सत्र में भाग लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।